नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं बूढ़े फंसे नीतीश कुमार। जी हां, पहली बार नीतीश कुमार का राजनीति में मैथ भी और केमिस्ट्री भी दोनों गड़बड़ा गया है और इस तरीके से उलझ गए हैं कि अब न उधर निकलते बन रहा है न उगलते बन रहा है। आज जो कुछ भी हुआ शिक्षक दिवस के मौके पर, जिस अंदाज में बिहार के सरकार के शिक्षा मंत्री और बिहार के राज्यपाल के पाठक के सहारे मुख्यमंत्री पर तंज कसते रहे और मुख्यमंत्री चुपचाप चीज़ों को सुनते रहे, वो दिखा रहा था कि मुख्यमंत्री इस बार बुरे फंस गए हैं। न उनकी मैथ चल पा रही है राजनीति की, न केमिस्ट्री सक्सेस हो पा रहा है, क्योंकि मैथ में अक्सर 2 दूना 4 नहीं होता है राजनीति में जो मैथ है। हालांकि नीतीश कुमार अभी तक 2 दूना 4 वाली राजनीति करते रहे, वो मैथ के सहारे राजनीति करते रहे, लेकिन पहली बार होता है ना, जब कमज़ोर आदमी होता है तो फिर इस तरीके की चीज़ें होती हैं। मसला के पाठक का है। के पाठक के सहारे मंत्री को चले थे नकेल कसने, मंत्री का तो नकेल कस गया, लेकिन के पाठक का जो काम करने का अपना तरीका है, वो तरीका बेलगाम है, उसको कोई लगाम लगा नहीं सकता है, ये हर किसी को पता है। तो बेलगाम घोड़े को छोड़ दिए, तो चलिए अब राज्यपाल से सीधे टक्कर हो रही है। राज्यपाल ने जिस अंदाज में नीतीश पर तंज किया है कि एक अधिकारी की हैसियत नहीं हो सकती है कि राजभवन को चुनौती दे, राजभवन की स्वायत्तता पर सवाल करे, तो सीधे सीधे नीतीश कुमार को उन्होंने नसीहत दी है कि आपके इशारे पर सब कुछ हो रहा है। अब देखना ये महत्वपूर्ण होगा कि नीतीश कुमार के पाठक को विदा करते हैं या फिर के पाठक के सहारे राजभवन से 2 हाथ करते हैं। वैसे उम्मीद कम ही है, जो नीतीश की कार्यशैली रही है और नीतीश कुमार जिस तरीके से काम करते आए हैं और अभी फिलहाल जिस दौर से नीतीश कुमार गुजर रहे हैं, हमें नहीं लगता है कि वो राजभवन से लड़ने की ताकत दिखा पाएंगे। हालांकि इन्हें मौका, देश ने मौका दिया है और परिस्थिति भी ऐसा है जिस परिस्थिति में वो अगर लड़ाई लड़ते हैं तो फिर नीतीश की वापसी हो सकती है, क्योंकि के पाठक ने एक ऐसे वर्ग पर हमला बोला है, एक ऐसे स्वार्थ पर हमला बोला है जिसको लेकर कह सकते हैं आप कि पूरा समाज कई वर्षों से विचलित है, उद्वेलित है अंदर से राज्य की शिक्षा व्यवस्था को लेकर। वैसे हालांकि वैसे लोग जो अपने बच्चों को बाहर पढ़ा रहे हैं, उनके लिए तो मुसीबत हो गई के पाठक का ना, जो जिनको थोड़ा सा भी संसाधन उपलब्ध था, वो लोग अपने बच्चों को, नाम भले सरकारी स्कूल में लिखा रखे थे लेकिन बच्चों को बाहर पढ़ाते थे, उनके लिए तो के पाठक परेशानी जरूर हो गई। लेकिन लाखों बच्चा जिसका कोई देखने वाला नहीं है, जिसका कोई माई बाप नहीं है, जो मुफ्त में अनाज खाता है, स्कॉलरशिप के सहारे जीते रहता है, गार्जियन भी खुश रहता है, ऐसे वर्ग में जो लोग पढ़ाई को लेकर जो सेंसिटिव लोग हैं, जो चाहते हैं अपने बच्चों को पढ़ाना, उन्हें उद्वेलित तो कर दिया है के पाठक। इतना ही नहीं, समाज का वो वर्ग भी, जो वर्ग इस राज्य की शिक्षा व्यवस्था को लेकर चिंतित है, वो वर्ग जो इस राज्य के शिक्षा व्यवस्था को लेकर बड़े बदलाव की बात सोचता है, वो वर्ग जो ये समझ रहा है कि शिक्षा में जिस तरीके से इस राज्य में ह्रास हुआ है, इस राज्य की अगर स्थिति यही बनी रह गई तो इसकी वापसी संभव नहीं है। ऐसे लोग के पाठक के एक्शन से खुश जरूर थे और विश्वविद्यालय पर भी जिस तरीके से कार्रवाई हो रही थी उससे भी लोग खुश थे। लेकिन अब सब कुछ जिस तरीके से सामने आया है, छुट्टी को लेकर नीतीश कुमार पाठक के साथ दिखे थे, लेकिन 24 घंटे के अंदर में वो निर्णय बदल गया। मतलब कहीं न कहीं नीतीश दबाव में है और उस निर्णय बदलने के 24 घंटे के अंदर राज्यपाल सीधे सीधे तौर पर नीतीश की उपस्थिति में नीतीश को चुनौती दे डाली उन्होंने। ये मौका है नीतीश के लिए, सुनहरा मौका है। या तो वो अपने आप को फिर से वापसी करें या फिर राजनीति के उस अंधकार में चले जाए जहां से फिर इन्हें प्रकाश की कोई उम्मीद की कोई गुंजाइश नहीं रह पाएगी, क्योंकि हालात इसी तरीके से बनता जा रहा है और के पाठक अब इनके लिए गले की हड्डी बनती जा रही है। अब इन्हें ये संभालना देखना होगा कि के पाठक को ये कैसे संभाल पाते हैं। ये बड़ी चुनौती है और ये कम बड़ा चुनौती नहीं है, क्योंकि राजद, देखिए राजद कभी गवर्नेंस के पक्ष में नहीं रहा है,
राजद की यही समस्या है। आज चंद्रशेखर जिस तरीके से मंच से उन्होंने कहा है, वो जिस तरीके से खुली छूट दी है शिक्षकों को कि भाई जो करना है करते रहो, कोई तुमको कुछ बाल बाका नहीं कर सकता है, तो राजद का यही कैरेक्टर है। और यही इसी को कुशासन कहा गया है, जंगल राज कहा गया है, जिसके वजह से 2005 में जो सत्ता से बाहर हुए वो आज तक सत्ता से बाहर है। नीतीश की वजह से 2 बार भले वो सत्ता में आ गया, 2015 में फिर 2022-23 में, ये तो वो सत्ता से बेदखल हो चुके हैं। उसकी वजह यही है कि ये जो गवर्नेंस का चीज़ है ना, उसको लेकर इस राज्य की जनता का नज़रिया बदल चुका है। और ये गवर्नेंस सिर्फ पुलिस का गवर्नेंस नहीं कि सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर ही नहीं, ये गवर्नेंस सरकार की जो नीति है उस नीति का अंतिम व्यक्ति तक लाभ किस तरीके से पहुंचता है, ये भी गवर्नेंस खास तरीके से नीतीश कुमार ने लोगों तक पहुंचाया। और नीतीश अभी भी बिहार की राजनीति में टिके हुए हैं, इसकी वजह यही है कि वो गवर्नेंस करना लोगों को सिखाया भी, अधिकारियों को, और गवर्नेंस का क्या लाभ होता है ये लाभ लोगों तक पहुंचाया भी। तो चंद्रशेखर आज उन चीज़ों को उस तरीके से अपने रखा है। अब देखिए नीतीश कुमार क्या करते हैं। अब तो देखना नीतीश कुमार पर है कि नीतीश कुमार इसको किस तरीके से लेते हैं। आज देर रात तक तो निर्णय लेना ही पड़ेगा नीतीश कुमार को, और अगर निर्णय नहीं लेते हैं और के पाठक को लेकर जो बातें जिस तरीके से राज्यपाल ने कही है, तो देखना होगा। अगर नीतीश अंगद की तरह पैर जमा दिए तो फिर नीतीश की जो विदाई होगी इस देश में राजनीति में, वो भी लोग याद करेंगे। क्योंकि सत्ता में रहकर इस तरीके की चुनौती का सामना करने वाला व्यक्ति बहुत कम लोग हुए हैं। सत्ता में आप नहीं है, मतलब राजनीति के मुख्य धारा में आप नहीं है, सत्ता सरकार को चलाने की मुख्य धारा में नहीं है, तो आप वैचारिक रूप से कुछ भी निर्णय ले सकते हैं और वैचारिक रूप से उस निर्णय पर खड़े भी हो सकते हैं। लेकिन जब सरकार बनाने की बात आती है, सरकार चलाने की बात आती है, तो कई ऐसे मौके आते हैं जिस मौके पर आपको अपनी जमीर से भी समझौता करना पड़ता है। राजनीति यही है। इसलिए बीपी सिंह कहते थे ना कि राजनीति क्या है, कंट्राडिक्शन का जो बेहतर कोऑर्डिनेशन कर ले वही राजनीति है। मतलब जिस तरीके से अलग कंट्राडिक्शन समाज में है, सोसाइटी में है, राजनीति में अलग अलग स्वार्थ वाले लोग एक जगह मौजूद हैं, उनको आप जितना बेहतर कोऑर्डिनेशन कर सकते हैं, जितना बेहतर समन्वय आप कर सकते हैं, उतना बेहतर आप राजनीति के सामने होंगे। तो नीतीश कुमार के लिए इस बात बड़ी चुनौती है। किस तरीके से समन्वय करते हैं ये देखने वाली बात होगी। झुकते हैं या फिर अड़ते हैं, ये भी देखने वाली बात है। क्योंकि हम शुरू से कह रहे हैं कि नीतीश कुमार शिक्षा विभाग में सुधार को लेकर कितने जिम्मेवार हैं या किस तरीके से शिक्षा विभाग को में सुधार चाहते हैं, उनके नियत पर हम हमेशा संदेह करते रहे। क्योंकि के पाठक जिन चीज़ों को उजागर कर रहे हैं वो कहीं न कहीं नीतीश के गवर्नेंस के फेलियर को ही वो उजागर कर रहे हैं। कि नाम लिखाकर लोग सिर्फ सरकारी जो अनुदान है उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, बच्चे सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ रहे हैं, सिर्फ छात्रवृत्ति लेने के लिए बच्चे आ रहे हैं, साइकिल पोशाक लेने के लिए बच्चे नाम लिखाए हुए हैं, सरकारी स्कूल में मध्याह्न भोजन करने बच्चे आ रहे हैं, पढ़ाई से कोई मतलब नहीं है। तो के पाठक ने तो नीतीश कुमार के पूरे काम काज को एक्सपोज कर दिया। ये भी तो है कि शिक्षक अगर नहीं आ रहे हैं, किस तरीके के शिक्षक उन्होंने बहाली की है और जिस अंदाज में वो कार्रवाई कर रहा है, परेशान कौन है, किसका एक्सपोज, कौन एक्सपोज हो रहा है? नीतीश कुमार एक्सपोज हो रहे हैं ना। तो ये सारी चीज़ें ऐसी चीज़ें हैं जिस वजह से नीतीश कुमार के पाठक को लेकर सहज हो ही नहीं सकते। ये हम बार बार कहते थे कि नीतीश का नियत अगर सही है तो फिर के पाठक इस प्रदेश के इतिहास में उस व्यक्ति का नाम दर्ज हो जाएगा, अगर नियत नीतीश का सही होगा तो। लेकिन देखिए ऊपर वाले की कृपा, नीतीश की नियत का टेस्ट चंद महीनों में ही हो गया। अभी 2 ही महीना हुआ, तीसरा महीना पाठक का चल रहा है। नहीं तो और विभाग में तो कई महीने में उनका नियत सामने आता था, लेकिन अब यहाँ तो 3 ही महीने में स्थिति इतनी विस्फोटक हो गई है कि अब नीतीश को निर्णय लेना होगा कि वो के पाठक के साथ खड़े होते हैं या फिर के पाठक को हटाते हैं। वैसे राज्यपाल जिस अंदाज में अपनी बातों को रखा है, ऐसे में लगता नहीं है कि नीतीश कुमार अब के पाठक को बनाए रख पाएंगे। वैसे आज सुबह से ही चर्चा है
के पाठक गए, के पाठक गए, जोरदार तरीके से पूरे बिहार में चर्चा है। राज्यपाल की और शिक्षा मंत्री के भाषण से पहले से ही लगातार हम लोगों को फोन आ रहा है कि के पाठक गए, के पाठक को केंद्रीय प्रतिनियुक्ति भेज दिया गया, हटा दिया गया, के पाठक को खनन विभाग में भेज दिया गया, तरह तरह से फोन आ रहा है। देखिए, मतलब उन लोगों को भी जिनका फोन आ रहा है उन लोगों तक तो भी तो बात पहुंच रही होगी किसी तरीके से। देखिए आगे आगे होता है क्या, लेकिन इतना तय है कि एक IAS अधिकारी ने जिस तरीके से पूरे सिस्टम को झकझोर कर रख दिया, इससे ये कहा जा सकता है कि आज भी इस सिस्टम में इतनी ताकत है कि कोई एक कर्मठ आदमी अगर आ गया तो रातों रात चीज़ें बदल सकती हैं।